साउंड सही आ रही है? देखिए, और अभी 1 साल तक कमीशन जो मैं आज आपको क्वेश्चन कराऊंगा सेम वही सवाल देने वाली है, बस डाटा चेंज कर करके। सारे सख्त लौंडे तैयार हैं, कोई दिक्कत इसमें किसी भाई को? कतई जहर है, यूनिक है, अपने मर्द कुछ ही बता दो तुम। लव यू भाई, आई लव यू टू। ठीक है, तबीयत सही है, तबीयत तो कुछ नहीं हुआ, अब जबरदस्त तबीयत है। नमस्कार भाई, क्वेश्चन की पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा क्लास खत्म होने के बाद, लेकिन आपको सॉल्यूशन सीखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको अप्रोच सीखना है। और एक बात और बताना चाहता हूं कि कोई भी स्टूडेंट अगर किसी भी गवर्नमेंट कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहा है और वो कैरियर ऐप को नहीं जानता, उस प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो बस तैयारी कर रहा है। ठीक है, बस तैयारी ही कर रहा है, समझे ना? और काफी लोग भारत में बस तैयारी ही कर रहे हैं। तो अगर आपको केवल बस तैयारी ही नहीं करनी है, उससे आगे निकलना है, तो आप कैरियर ऐप को तुरंत अपने एंड्रॉयड फोन में डाउनलोड करिए। ठीक है भाई, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ लो और अपनी तैयारी को केवल तैयारी मत करते रहो, तैयारी को आगे बढ़ाओ। ठीक है, और इसी कैरियर ऐप पर आज हमारा एक मैथ स्पेशल का बैच प्री प्लस मेंस कंप्लीट स्टार्ट हो रहा है, जिसके रजिस्ट्रेशन 18 जनवरी आज शाम को 7 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे। 7 बजे से 9 बजे तक इस बैच के रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, और बहुत मिनिमम प्राइस पे सभी स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, वो कि एक बेसिक बैच होगा जिसमें प्री प्लस मेंस कंप्लीट अर्थमेटिक एडवांस डीआई प्रैक्टिस सेशन लेटेस्ट ऑल सब कुछ कवर किया जाएगा। और ये बैच एक लाइव बैच होगा, ठीक है ना? और ये बैच जो है केवल और केवल कैरियर ऐप पे आएगा। ठीक है, बैच इज अगेन जीरो टू हीरो 2020 का सबसे जबरदस्त सबसे पहला बैच। रजिस्ट्रेशन आज शाम से स्टार्ट है। ठीक है ना, अपने भाइयों बहनों रिश्तेदारों को जिन जो आपसे चिढ़ते हैं उनको भी फैला दो, अरे वो भी तो परेशानी है, समझे ना? बैच की खास बात तो वही होगी कि इसमें आपको शीट्स जो हैं वो बिल्कुल आज के पैटर्न के हिसाब से मिलेंगी, सारे इवन स्टेट एग्जाम भी कवर होंगे। ठीक है, सीजीएल तो होगा ही होगा, लेकिन स्टेट एग्जाम के जो बढ़िया बढ़िया सवाल हैं और जो तरीके हैं, तरीके आप जानते हो हमारे, वही तरीके जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं वो आपको यहां पे सीखने को मिलेंगे पूरे बैचेस के दौरान। ठीक है भाई, ये हमारा एक प्रैक्टिस सेशन है। कल इसी टाइम में एक मॉक टेस्ट भी लेकर आऊंगा, आप लोगों को मॉक टेस्ट देखना है। लेकिन सबसे पहले आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं, बताओ क्या पढ़ेंगे? एवरेज पढ़ेंगे, औसत पढ़ेंगे, कमेंट दिखाओ। ठीक है, तो एवरेज औसत पढ़ने से पहले आपको यह पता हुआ होना चाहिए, ठंड लग रही है क्या? हाँ भैया ठंड तो लग रही है, कि आपको पता होना चाहिए डेविएशन का कंसेप्ट। आपको मैं थोड़ा सा बेसिक का हिंट दूंगा, डेविएशन का कंसेप्ट समझाऊंगा। जैसे मैंने आपके सामने कुछ बहुत सारे नंबर लिख दिए, आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं सामने, सबको जहर पिलाएंगे, चिंता ना करो, आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं भाई। ठीक है, वीडियो को फैला दो एक बार, ठीक है ना? चलिए, आपको बहुत सारे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं कि इन नंबर्स का एवरेज बताइए, औसत बताइए, औसत क्या होगा? आप ये देखोगे तो औसत कैसे निकालते हैं? इनको जोड़ के डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ये तरीका नहीं करना है। आप अगर इन नंबर को थोड़ा गंदी नजरों से देखो, आप ये पाओगे कि सारे नंबर किसके करीब हैं? 700 के नजदीक है। तो मैंने ये मान लिया कि 700 ही क्या है? तुम्हारा एवरेज है, 700 है औसत। आपको करना क्या होता है? ये एवरेज मैंने एज्यूम किया, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आपको एवरेज से कंपैरिजन करना है। जैसे मैंने एवरेज मान लिया कि इन संख्याओं का औसत 700 है, तो 693 700 से कितना कम है? 7 कम है। 701 700 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। 704 700 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। 680 कितना ज्यादा है? 700 से ज्यादा नहीं है, 20 कम है। 723 कितना ज्यादा है? 700 से 23 मोर है। 708 कितना ज्यादा है? 700 से 8 मोर है। 697 कितना लेस है? ये तुम्हारा 3 लेस है। 703 कितना मोर है? 3 मोर है। 710 कितना मोर है? तुम्हारा 10 ज्यादा है। और 692 700 से कितना लेस है? 8 लेस है। तो आपको कुछ नहीं करना भैया मेरे, आपको ना एवरेज से कंपैरिजन करना है ना। अब देखना है आपको यहां पे कि नेट डेविएशन कितना आया। अगर आप नेट डेविएशन देखोगे तो -3 +3 खत्म हो गया। अगर आप देखोगे +8 और -8 कैंसल आउट हो गया। अच्छा, और भी जुगाड़ बिठाते हैं। अगर आप यहां देखो तो आपको और कुछ देखने को मिलेगा नहीं। यहां पे आपको दिखेगा प्लस में कितना आया? 4 1 5,
5 और 23 28 और 28 और 10 38। तो प्लस में आ रहा है 38, प्लस कितना आ रहा है 38। आप देख रहे हैं ना, 4 1 5, 5 और 23 28, 28 10 38। लेकिन अगर निगेटिव देखो तो माइनस का 7 माइनस का 20, तो -7 और -20 यानी कि कितना हो गया, माइनस का 27, माइनस का 27। क्लियर है, सभी को समझ में आया? तो यानी कि कितना है 38 माइनस 27, तो नेट डेविएशन इज 11। नेट डेविएशन कितना 11 नेट डेविएशन आया। अब ऑब्जर्वेशन है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितने नंबर हैं, सब बोलेंगे जोर लगा के ये 10 नंबर हैं। तो नेट डेविएशन 11 है, 11 है, तो इस डेविएशन को 10 ऑब्जर्वेशन में 10 संख्याओं में इक्वल इक्वल बांट दो, तो 700 और 11/10 यानी कि 1.1, तो आपका जो एवरेज है वो 701.1 आ जाएगा। ये तरीका होता है डेविएशन का। देखो सभी भाइयों का आंसर आ रहा है 701.1। बुक आ जाएगी भाई। समझ में आया ना? आपको कुछ नहीं करना, इन नंबर के नजदीक एक नंबर एज्यूम कर लीजिए कि ये तुम्हारा एवरेज से, एवरेज से हर एक नंबर को कंपैरिजन कीजिए। नेट डेविएशन देखिए कितना है, प्लस का 11 है। जो डेविएशन है उसको सारी संख्याओं में इक्वल इक्वल बांट दो, 10 संख्याएं तो 11/10 1.1, तो नेट जो आपका करेक्ट एवरेज है 701.1 होगा। सबको समझ में आया? कोई दिक्कत है? अभी मैं बहुत बेसिक से चीज बता रहा हूं, जैसे एक सिंपल सी चीज मैं आपसे और पूछता हूं और फिर धीरे धीरे हम लेवल को उठा देंगे। आपके सामने मैंने फिर से कुछ संख्याएं दी हैं, 89 76 85 x 70 81। इन संख्याओं का औसत कितना है, 80 है। तो आपसे क्या पूछा, x की वैल्यू पूछिए। अगर 1 2 3 4 5 6 संख्याएं, 6 संख्याओं का अगर औसत 80 है, मुझे दे रखा है कि औसत 80 है, अगर इन 6 संख्याओं का औसत 80 है तो नेट डेविएशन जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। आप यहां पे देखो ये 80 से कितना लेस है, ये 80 से लेस नहीं है, ये 9 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, ये तुम्हारा 4 लेस है। आप मुझे बताइए 80 से कितना मोर है, 5 मोर है। आप मुझे बताइए 70 कितना लेस है, 10 लेस है। आप मुझे बताइए कितना मोर है, ये तुम्हारा 1 मोर है। तो आप यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करिएगा, क्या ऑब्जर्व करिएगा यहां पे कि नेट डेविएशन देखते हैं। तो अगर आप नेट डेविएशन देखोगे तो 9 और 1 10 और 10 से 10 कट गया। ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 5 है, माइनस का 4 है, प्लस का 5 है। नेट डेविएशन शुड बी 0। अगर इन सभी संख्याओं का एवरेज 80 है तो नेट डेविएशन शुड बी 0। मतलब x क्या होगा, एवरेज 80 से 1 लेस होगा, क्योंकि 4 -4 -1 -5 और +5 क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। दैट मींस x की जो वैल्यू है, बताओ x की वैल्यू क्या होगी, बोलते काहे नहीं हो, x की वैल्यू होगी 79। x की वैल्यू क्या आएगी, 79। 79 विल बी द वैल्यू ऑफ x। बोलो बात समझे? बात समझे ना? डेविएशन का कंसेप्ट समझ में आया? सभी भाइयों को समझ में? अगर तुमको इतनी सी बात समझ में आती तो पहले सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं, अपने कॉलेज की कहानी पे सवाल बनाया, सवाल सॉल्व करो, 10 सेकंड है आपके पास, फटाफट सॉल्व करना है। सवाल नंबर 1, सारे सवाल करवा दूंगा जितने भी आए हैं एवरेज के इस बार, और पेपर में करके आओगे सबके 2 नंबर प्री में पक्के और मेंस में 6 नंबर पक्के, टेंशन मत लेना, फटाफट कर दो, ठीक है? और लाइक बटन टूट जाना चाहिए, हिल जाना चाहिए। बताओ जल्दी से। मतलब तुम नहीं करोगे सॉल्व? बेटा ये जानते हो कौन सा कॉलेज है? ये हमारा कॉलेज है, अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज। इस पे हमने 4 साल बहुत मजे लिए हैं। अभी बकैती हुई है पूरी बीटेक में, ड्रामेबाजी। चलो, हमारे कॉलेज का कोई भी लौंडा उठा दो, उसको एसएससी का, कैट का, जेट का, आईएफटी का कोई भी सवाल दे दो, उसने कभी जिंदगी में क्वांट नहीं पढ़ा, वो कोई भी सवाल कर देगा। थोड़ा टाइम ले सकता है लेकिन सवाल कोई भी कर देगा। ये कॉन्फिडेंस आ जाता है इंजीनियरिंग करके। उसके लिए सारी समस्याएं आसान हैं। कुछ टफ है ही नहीं जिंदगी में। बस ये बता दो कि सवाल कितनी देर में करना है और कितना पढ़ना है और कितने नंबर लाने हैं। सवाल नंबर सी। वैसे सबसे ज्यादा लंका इस समय इंजीनियरिंग वालों की लगी हुई है,
उनको हर जगह से पेला जाता है, मतलब मम्मी पापा भी, कॉलेज वाले भी, सीनियर भी, कंपनी भी। अब तो एसएससी वाले भी। चलो इधर देखो, अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ब्रांच में। उसमें 3 सेक्शन है ए बी सी। तो भैया 3 सेक्शन है ए बी सी, अच्छी बात है। उनमें जो स्टूडेंट हैं 95, 209 और 101। सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट है? 95। सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट है? 209। और सेक्शन सी में कितने स्टूडेंट है? 171। लेकिन अगर हम बात करें एवरेज मार्क्स की, सेक्शन ए में जो स्टूडेंट है उनके एवरेज मार्क्स कितने आए हैं? 83, ठीक है। और इनके 78 और इनके 85। तुमको पता मैं इंजीनियरिंग का पेपर कितनी देर पढ़ के दिया हूं? 1 घंटा पढ़ के इंजीनियरिंग का पेपर दिया हूं, 1 घंटा पढ़ के। पेपर 9 बजे है, 8 बजे किताब उठाई, 1 घंटे में किताब खत्म और 70% नंबर जेब में। समझे कि नहीं? सवाल करो भाई, सॉल्व। देखिए अगर आप इसको बेसिक से बनाओगे, वेटेड एवरेज का कंसेप्ट बहुत लंबा चला जाएगा। आपको करना क्या बेटा भाई, आप क्या कीजिए, रेशियो ले लीजिए। कॉलेज का भी प्रमोशन कर दिया आज मैंने, अच्छा कॉलेज है, देख लेना, बिल्डिंग बहुत बढ़िया है, लड़कियां भी अच्छी हैं। यहां देखिए ये है तुम्हारा रेशियो। अरे बात समझ में आई ना? आप रेशियो ले लीजिए, 19 से काटो, 19 पंजे 95, 19 से कट रहा है 11 और 19 से 9। रेशियो आ गया 5:11:9। कितना आ गया? 5:11:9। नहीं, जहर वाला क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन। आपसे पूछा पूरी बीटेक ब्रांच का एवरेज। मैं करता क्या हूं कि ये संख्या दे रखी है, मैंने मान लिया कि पूरी बीटेक का जो एवरेज है वो 80 है। कितना मान लिया? ईसी ब्रांच का एवरेज कितना मान लिया मैंने? 80 मान लिया। कितना मान लिया? 80। अब आपको करना कुछ नहीं, डेविएशन चेक करना है। ये एवरेज से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। तो 3 × 5 यानी कि कितना आ गया? प्लस का 15। प्लस का 15। मेरी बात समझे? ये एवरेज से कितना कम है? 2 लेस है, तो 11 × 2 माइनस का 22। ये एवरेज से कितना ज्यादा है? 5। 5 ज्यादा है, तो 9 पंजे 45 प्लस का 45। सो दिस इज नेट, दिस इज नेट डेविएशन। इसको पूरा पूरा बांट दो पूरे बीटेक के लॉन्डो में, 11 9 20 5 25, तो 25 ही आ जाएगा। 45 15 होता है 60, 60 में से 22 घटाओगे तो 38, 38/25 करोगे तो 25 से कम 25 13, और फिर कितना? 25 पंजे और ये तुम्हारा 2, 81.52 है क्या? है भाई 81.52। यस, ये आंसर है। वेरी गुड भाई। अरे तुम्हें कुछ पल्ले पड़ता है? 81.52 आ गया, काहे नहीं करते हो सवाल? सवाल नंबर है बी। एवरेज जो होगा 78 से बड़ा होगा, 85 से छोटा होगा। पहली बात तो सारी ऑप्शन ऐसे सेट करे, पूरी बीटेक का एवरेज आ गया 81.52। इसमें कोई दुख तकलीफ है किसी को? काहे? आगे बढ़ जाओ। देखो सवाल ले रहे हैं CHSL के पेपर का, सवाल सॉल्व करो जल्दी से, बताओ। वैसे बीटेक वालों की गलती नहीं है, कंपनी उनको रगड़ देती है सुबह से शाम तक 14 घंटे, और तनख्वाह देती है 18,000, और वो भी महीने भर तक आती नहीं, उधार भी मिलना बंद हो जाता है भाई? क्या? अरे कुछ भी मान लो, आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, सब सत्य है, लेकिन ऐसा नंबर मान लो कि कैलकुलेशन आसान रहे। और ये सवाल आपके सामने एक और दिख रहा है, फिर से फटाफट आंसर आना चाहिए। हाँ भाई, अबे तुम करते काहे नहीं हो? ये देखो। सवाल देखो, एवरेज ऑफ एन नंबर इज 58, एन संख्याओं का औसत 58 है। 65% ईच ऑफ 65% नंबर्स इज इंक्रीज्ड बाय 16, 65% नंबर को इंक्रीज कर दिया 16 से, और रिमेनिंग नंबर डिक्रीज कर दिए 9 से। तो नया एवरेज क्या होगा? बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, 100 मान के भी कर सकते हो, नहीं करेंगे।
65% संख्या, बाकी बची कितनी 35%। 65 और 35 का रेशियो ले लो 13:7। 13:7 मैं हमेशा रेशियो में बात करता हूं। 65% रिमेनिंग 35% रेशियो 13:7। इनको बढ़ा दिएगा हर एक संख्या को 16, रिमेनिंग को हर एक संख्या को 9 डिक्रीज कर दिया गया। तो बताइए नया एवरेज क्या होगा। आप मुझे एक चीज बताइए, क्या 9 को ऐसे नहीं लिख सकते 16 - 25 लिख सकते हो? अरे 16 - 25 तो 9 ही होता है ना। ऐसा मैंने क्यों किया, इनको भी 16 बढ़ाया, इनको भी 16 बढ़ाया, तो ओवरऑल एवरेज 16 तो बढ़ना ही है। डेविएशन कितना है 25 7 175 माइनस का 175। इसको बांट दो 20 संख्या में पूरा पूरा, बोलो क्लियर है ना। 20 8 160 और ये तुम्हारा कितना जाएगा भाई 8.75 जाएगा ना, तो आ जाएगा 7.25। यानी कि एवरेज कितना बढ़ जाएगा 7.25 बढ़ जाएगा। एवरेज था कितना 58 में 7 जोड़ोगे तो 65.25 एवरेज। 65.25 तुम्हारा करंट एवरेज हो जाएगा। बोलो आपको सवालों को सीखना है इस तरीके से उड़ाना। आप हमारी बात को समझ रहे हैं भाई? अच्छा भैया, लव यू टू भाई। समझ में आया? किसी को कोई दुख तकलीफ आ गए ना, हम आगे बढ़ जाएं। देखिए सवाल आपके सामने फिर से दिखाई देगा। सवाल सीजल प्री का है। हाँ, क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आंसर बनाइए। तुम्हें मजा आ रहा है? अच्छा देखो, एक क्लास में 120 लौंडे हैं, 45% उसमें गर्ल्स है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 45% गर्ल्स है, रिमेनिंग बॉयज है, तो 5% बॉयज तो ऐसे ही रह गए फिर। अच्छा आप मुझे बताओ गर्ल्स कितनी हैं? आप यहां पे एलिगेशन से भी कर सकते हो, मैं एलिगेशन से करूंगा नहीं, कभी किसी और दिन सिखाएंगे एलिगेशन से। 45% गर्ल्स है, 55% बॉयज हैं, तो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो कितना है 9:11। अच्छा एवरेज ऑफ गर्ल्स मार्क्स, गर्ल्स के मार्क्स कितने हैं एवरेज 54 है, बॉयज के एवरेज मार्क्स कितने हैं 46 हैं। आपसे पूछा पूरी क्लास का एवरेज बताओ। मैं हमेशा कहता हूं अगर ये 46 है, क्या 54 को ऐसे नहीं लिख सकता 46 + 8 54 ही तो होता है। तो गर्ल्स का भी एवरेज 46 है, बॉयज का भी 46 है, तो ओवरऑल 46 तो है ही क्लास का। एक्स्ट्रा कितना 9 × 72 72 एक्स्ट्रा, इसको बांट दो सारी क्लास में यानी कि 20 में, तो 46 + 3.6 49.6। पूरी क्लास का एवरेज 49.6, सी ऑप्शन। 49.8 नहीं है 49.6 है। लाइक नहीं कर रहे हो, आधे लौंडे लाइक कर रहे हैं, बाकी तुम्हारा हाल फिर इन 5% जैसा हो जाएगा है भाई। 45% तो सेट है। अरे मेरी बात समझे कि नहीं समझे? कोई डाउट? सी ऑप्शन 49.6। अबे क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ जाओ। सवाल नंबर जो भी है आपके सामने करिए, फटाफट करना है सवाल। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इस सवाल को एलिगेशन से भी कर सकते हो, मैं दोनों तरीके से करवा दूंगा। चलो इस सवाल को टेंशन ना लेना। एक क्लास में कितने स्टूडेंट है 50 स्टूडेंट है, ठीक है, जिसमें से 40% गर्ल्स हैं, ओके, बाकी 60% बॉयज होंगे, यानी कि गर्ल्स और बॉयज 40% गर्ल्स 60% बॉयज, यानी कि गर्ल्स और बॉयज का रेशियो क्लास में कितना है 2:3 का है। अच्छा एवरेज मार्क्स ऑफ द होल क्लास के एवरेज मार्क्स कितने हैं 64.4 है, 64.4 है। ओके बॉयज के एवरेज मार्क्स कितने 62, तो बॉयज के एवरेज मार्क्स है 62। आपको गर्ल्स के एवरेज मार्क्स बताने हैं, तो बॉयज के जो मार्क्स है एवरेज से कितना कम है 2.4 कम है। कितने कम है 2.4, तो 2.4 × 3 यानी कि माइनस का 7.2, तो इधर मुझे बैलेंस करना पड़ेगा 7.2, तो गर्ल्स का जो एवरेज होगा वो 64.4 से 7.2 का आधा 3.6 ज्यादा 64 3 67 और 1 68 68 है क्या आंसर? 68 विल बी द आंसर। ठीक है ना, असाइनमेंट वगैरह सब मिलेंगे, 68 विल बी द आंसर। सिंघम चैनल तुम्हें समझ में आया भाई? सिंघम भाई क्लियर है? चलो इधर देखो, समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? आप इस सवाल को एलिगेशन से भी बना सकते हो, क्या मुझे बताने की जरूरत है? नहीं ना, देखो सभी भाइयों को आ चुका आंसर 68। वेरी गुड भाई, आई एम प्राउड ऑफ यू।
क्लियर? कोई डाउट? आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। देखिए ये रहा आपके सामने सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है, वेरी इजी क्वेश्चन। मैं ये नहीं, क्वेश्चन एक भी डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि डिफिकल्ट आएगा ही नहीं पेपर में, सरल सरल सवाल आते हैं, कुछ एक सवाल ही अच्छे सेट किए जाते हैं। ये देखो, एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन ए क्लास इज 69.3 kg। क्लास में जो लड़के हैं उनका औसत वजन 69.3 kg है, और गर्ल्स भी हैं क्लास में, सेम क्लास में गर्ल्स भी हैं, उनका औसत वजन 59.4 है। लड़के थोड़ी हल्की हैं। पूरी क्लास का वजन बॉयज और गर्ल्स का मिला के वो 63.8 kg है। तो कितने परसेंट क्लास में बॉयज है? समझ में आया? देखिए इस सवाल को सबसे बढ़िया, वाकई में जो तरीका, मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, सबसे बढ़िया जो तरीका है वो एलिगेशन ही है इस सवाल में। हालांकि एवरेज पे दिया है, ये बॉयज है, ये गर्ल्स हो गया। आपको यहां पे दिया कि बॉयज का जो एवरेज वेट है वो 69.3 है, गर्ल्स का जो एवरेज वेट है वो 59.4 है, और होल क्लास का जो एवरेज वेट है दैट इज 63.8। तो अगर आप यहां पे एलिगेशन लगाओगे तो 4, तेरे में सुन हो गया 4, 4.4, यहां एलिगेशन लगाओगे, 13 में 60 गया 5, 8 में 3 गया 5, 5.5। तो मैं ये कह सकता हूं कि गर्ल्स और बॉयज और गर्ल्स किस रेशियो में? 4:5 के रेशियो में। कितना? 4:5 के रेशियो में। 11 चौक 44, 11 पंजे 55। लड़कों की संख्या पूरी क्लास का कितना परसेंट है? पूरी क्लास मतलब 9, उसमें से बॉयज कितने हैं? 4, 4/9, और 4/9 का मतलब 44:4/9%। सीपीयू का सवाल है, आसान क्वेश्चन है, 44:4/9%। ठीक है, सवाल एलिगेशन से ही किया है ये वाला हमने, कोई दिक्कत? क्योंकि इसमें यही सबसे बढ़िया है। ठीक है ना, आगे बढ़ जाएं क्या हम? एक और सवाल ले रहे हैं। देखो मेंस 2018 का सवाल है, और बहुत ही, ये सवाल पे एसएससी ने सीजीएल प्री में सवाल बनाया, सीपीओ में सवाल बनाया, सीजीएल मेंस में सवाल बनाया, और फिर से अभी एसएससी का मन भरा नहीं है, डाटा चेंज करके फिर से सीजीएल 2019 के पेपर में सवाल बनाएगा, प्री में भी मेंस में भी। मेंस में ना बनाए लेकिन प्री में तो होगा ही होगा। सॉल्व करिए, फटाफट आंसर आना चाहिए। गलत बात है, तुम लोग सॉल्व करके मुझे आंसर नहीं बता रहे हो। सवाल बाद में पढ़ो, आंसर पहले आना चाहिए, है भाई? राम राम भाई। चलो, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास इज 75। एक क्लास में कितने स्टूडेंट है? 75। आउट ऑफ विच 33:1/3% आर बॉयज। अच्छा, ये बॉयज है, ये गर्ल्स है, तो क्लास में 33:1/3% बॉयज है, 1/3 बॉयज है। अगर टोटल 3 है तो बॉयज उसमें 1 है, गर्ल्स कितना है? 2। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 1:2। ओके, एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ बॉयज इज 66:2/3% मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स। बॉयज का जो एवरेज स्कोर है मैथमेटिक्स में ऑब्वियस है ज्यादा होगा, है ना? 66 सही 2/3% ज्यादा है। अगर पूरी क्लास का एवरेज स्कोर 66 है तो बताइए गर्ल्स का एवरेज स्कोर क्या है? 66:2/3% इज फ्रैक्शन वैल्यू 2/3। मतलब अगर गर्ल्स के सपोज एवरेज 3 यूनिट है तो बॉयज का कितना है? 5 यूनिट। कितना है? 5 यूनिट। तो आप यहां पे अगर डाटा इतना टुच्चे लेवल का दिखे तो वेटेड एवरेज से भी कर सकते हो। 5 एकम 5 और 6 11, 11/3, 3 मतलब पूरी यूनिट में डिवाइड कर दो, पूरी क्लास का एवरेज आ गया, दिया है 66, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 18। 1 यूनिट की वैल्यू 18 आ गई। आपसे पूछा है गर्ल्स का, तो 3 यूनिट की वैल्यू 54। आंसर हो जाएगा इसका 54, डी ऑप्शन। 54 इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है? 54 इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत आसान सा सवाल था। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि इस सवाल में हम एक चीज और नोटिस कर रहे हैं कि गर्ल्स का एवरेज स्कोर पूछा है जो कि 3 यूनिट है, बॉयज का 5 यूनिट। आंसर जो भी होगा 3 का मल्टीपल होगा। ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं, केवल एक ही ऑप्शन आंसर था, डी। तो आप बहुत सारे सवाल पेपर में लिटरली आएंगे, एज इट इज सवाल है जिसमें आप मल्टीपल चेक करके भी कर सकते हो। हर सवाल मत करने लगना। लेकिन तो डाटा अगर बहुत ही लो क्वालिटी लेवल का हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। हमने यहां पे कुछ नहीं किया, हमने यहां पे जस्ट वेटेड एवरेज का कंसेप्ट लगा दिया कि 1 × 5 5 + 6 11 और बटे टोटल डिवाइड कर दीजिए 3। ये आ जाएगा तुम्हारे पूरी क्लास का एवरेज जो भी है।
अंक। 66 दिया, 1 की वैल्यू 18, 3 की वैल्यू 54। अगर आपको कोई डाउट है तो एक सवाल सीपीओ का 2019 का और ले रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही सवाल, ऐसा क्या सेम सवाल है सीपीओ में पूछा है, लेकिन कंसेप्ट वही है। ठीक है ना? आप क्वेश्चन करके हमको बताइएगा, तभी हम मानेंगे कि आपको कुछ पल्ले पड़ रहा है। समझ में नहीं आया, लेटेस्ट म्यूजिक इधर देखो तुम। एवरेज स्कोर ऑफ 42 स्टूडेंट, एक क्लास में 42 स्टूडेंट है जिनका एवरेज स्कोर जो है वो कितना है टेस्ट में 69 है। अच्छा स्कोर है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, और बॉयज से गर्ल्स का जो स्कोर रेशियो है वो 3:10:11 है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि क्लास में अगर 10 बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी है 11, तो 10:11 है रेशियो। ओके, द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इज 20% मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स। बॉयज का जो एवरेज स्कोर है गर्ल्स से 20% ज्यादा है। मतलब गर्ल्स का एवरेज स्कोर अगर 5 है तो बॉयज का एवरेज स्कोर कितना है 6, 20% मोर हो गया। पूरी क्लास का एवरेज स्कोर दे रखा है कितना है टेस्ट में 69, बॉयज का एवरेज स्कोर पूछा है। डाटा बहुत आसान है, 10×6 60, 11×5 55, 115 हो गया बटे 10 + 11 21, ये पूरी क्लास का एवरेज आ गया। दिया कितना है आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 69 दिया हुआ है। 23×5 115, 23×3 69, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 63/5। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 63/5 है तो लड़कों का एवरेज पूछा है 6 यूनिट का मतलब, तो 6 यूनिट का मतलब 63 बटे 5 × 6, तो 63 का 1.2 यानी कि 3 दूनी 6, यूनिट डिजिट 6। एक ही ऑप्शन है डी ऑप्शन, 75.6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है भाई। बैच जो है कैरविल ऐप पे लाइव आएगा, ये प्रैक्टिस सेशन है, और जो बैच आ रहा है बैच में और इसमें काफी फर्क है कि वहां हम आपको सारे पहले कंसेप्ट बताएंगे घंटे भर, तब ये चीजें आएंगी। दिस इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस सेशन। ठीक है ना? आपको समझ आया कुछ भी? ठीक है। रजिस्ट्रेशन शाम 7 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे भाई कैरविल ऐप पर। ठीक है ना? ये सबको समझ में आएगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। यस यस, क्लियर है ना? कोई डाउट है इसमें किसी भाई को? सबको पल्ले पड़ गया, अब तो समझ में आ ही गया होगा। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ये क्वेश्चन सवाल जो है आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि 2018 में कोई सवाल नहीं दिया है, लेकिन इस पैटर्न पे सवाल आता है पेपर में और हमको आंसर चाहिए ही चाहिए। 65 संख्या है। द एवरेज ऑफ 65 नंबर इज 137.8। 65 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है 137.8 है। कितना है 137.8, जिसमें से पहले 32 नंबर जो है, फर्स्ट 32 नंबर का जो एवरेज है वो कितना 132.6 है। कितना 132.6। और लास्ट के जो 32 हैं, लास्ट के जो 32 नंबर है उनका एवरेज कितना है 140.5। आपसे पूछा 33वां नंबर बताइए, 33th नंबर कौन सा है, ये आपसे पूछा है। पहले सवाल का पैटर्न समझिएगा। संख्या दे देगा 65 संख्याओं का औसत 137.8, जिसमें से शुरू की 32 का एवरेज है 132.6, लास्ट की जो 32 है एवरेज है 140.5। तो 33वीं जो संख्या वो तो मिसिंग हो गई ना, जो 33वीं संख्या वो मिसिंग हो गई ना। तो आपको करना कुछ नहीं है, मुझे पता है कि ओवरऑल एवरेज है 137.8 और शुरू की 32 संख्याओं का एवरेज है 132.6। तो एवरेज से कितना कम है, एवरेज से कम है ये तुम्हारा माइनस का 5.2, एवरेज से 5.2 लेस है। 65 संख्याओं का एवरेज 137.8 है, जबकि लास्ट की 32 का 140.5 है। तो एवरेज से कितना ज्यादा है 2.7 मोर है। एवरेज से कितना मोर है 2.7 मोर है। तो अगर आप देखोगे तो ये कितना है, ये आया है 2.4, माइनस का 2.4 इज द नेट डिफरेंस 32 संख्याओं पे, तो इंटू 32, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 64 + 16 माइनस का 80, माइनस 80 आ गया। मुझे पता है कि मुझे एवरेज जो है बैलेंस करके रखना है 137.8, तो 33वां नंबर जो होगा वो 137.8 + 80 यानी कि कितना हो जाएगा 217.8। बी ऑप्शन 217.8 विल बी द करेक्ट आंसर। आप इसका शॉर्ट मेथड समझ लीजिएगा, डेविएशन वाला कुछ नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, जस्ट ऑब्जर्वेशन। 65 संख्याओं का औसत 137.8, शुरू की 32 संख्याओं का ये, लास्ट की 32 संख्याओं का ये।
एवरेज से कितना कम है, माइनस का 5.2 कम है। एवरेज से कितना कम है, ये तुम्हारा 2.7 ज्यादा है, तो नेट इज -2.4। ये भी 32 है, ये भी 32 है, तो इंटू 32 माइनस का 80। एवरेज को अगर मुझे डेविएशन 0 करना है तो -80, सो यहां हम +80 कर देंगे तो आ जाएगा 217.8। क्लियर है सभी को? क्या 5 है यार, ये तो 2.4 तभी तो 32 इंटू 5 करोगे तभी तो 16 आएगा। बता भी नहीं रहे हो। 32 दूनी 64 कर दिया, 32 इंटू 0.5 करोगे तभी तो 16 आएगा। ये माइंड में करे जा रहे हैं, गलत लिख दिया हमने। 7 और 2 5 ही तो आएगा ना। ठीक है, 2.5। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, एक और क्वेश्चन लेते हैं। यस, अच्छा इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है हमने ना इस वाले सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको चेंज कर दिया थोड़ा सा, इसमें सेम नहीं दिया है लेकिन पैटर्न वही है। आपको देखो दिया क्या है, 83 संख्याओं का औसत 48.5 है, तो टोटल 83 नंबर है, इनका जो औसत है वो है 48.5, 48.5। इधर मैं एवरेज लिख रहा हूं। पहले 59 संख्याओं का जो औसत है वो दिया है 45.5। इस पे ना थोड़ा ध्यान से देखा करो, 45.5। अंतिम 23, तो अंतिम 23, लास्ट 23 संख्याओं का एवरेज कितना है, 53.5 दिया है। 60वां नंबर आपसे पूछा, 60th नंबर क्या है, 60th नंबर क्या है। अच्छा लेकिन यहां पे सवाल में डिफरेंस है भाई। देखो इस सवाल का डाटा मैंने सेट किया, मुझे पता है। ठीक है, पूरा डाटा भी पता है। इधर देखो 83 संख्याओं का 48.5, 59 संख्याओं का 45.5 और लास्ट 23 का 53.5। तो आप ये देखोगे ना, आप ये देखोगे कि जो 60वां नंबर है 2 बार रिपीट हो गया ना, क्योंकि अगर यहां पे देखोगे 59, पहले 59 नहीं, 2 बार रिपीट नहीं हुआ, सॉरी 2 बार रिपीट नहीं हुआ। पहले 59 संख्याओं का 45.5 और लास्ट की 23 संख्याओं का 53.5 है एवरेज। ठीक है ना, आपसे पूछा 60वां नंबर बताइए। करना कुछ नहीं, एवरेज से कंपेयर करो, एवरेज से कंपेयर करो। ये एवरेज से कितना कम है, तो आप कहेंगे ये एवरेज से तुम्हारा 3 लेस है। कितना लेस है, 3 लेस है। तो 59 इंटू 3, 60 दिया 180 होता है, तो माइनस का 177 हो गया। ये एवरेज से कितना ज्यादा है, ये ज्यादा है तुम्हारा 5, एवरेज से 5 ज्यादा है। तो 23 पंजे कितना हो गया, 115 हो गया, 115। तो अभी जो डेविएशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 1 गया 6, माइनस का 62, माइनस का 62 आ रहा है डेविएशन। अगर मुझे 60th नंबर चाहिए तो 48.5 सारा एवरेज है 83 संख्याओं का। मुझे नेट डेविएशन 0 करना होगा, तो इसमें 62 ऐड करिए। ऐड करने पे कितना आएगा, 100 प्लस 10.5, यस 110.5। 110.5 आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। देखो सभी का आंसर आ रहा है 110.5। यस भाई 110.5। एलिगेशन यूज करना, एलिगेशन यूज नहीं करना है, एलिगेशन यूज नहीं करना है। मैंने ना दोनों वैरायटी करा दी। एक तो जब यहां पे 32 सेम कर देता है, एक होता है कि कभी कभी ना अलग अलग कर देता है। एवरेज को कंपेयर करो, टोटल एवरेज है 48.5, एवरेज से कितना कम है, 3 लेस है, तो 3 इंटू 59 माइनस का 127। एवरेज से कितना मोर है, 5 मोर है, तो 5 इंटू 23 115। तो ये आया तुम्हारा माइनस का 62, माइनस का 62। नेट डेविएशन शुड बी 0, तो प्लस 62 करना 48.5 में। बताइए, नहीं भाई इधर देखो, आगे बढ़ जाओ। यस, अब देखिए इस क्वेश्चन को जरा बहुत गौर से करिएगा। मेंस 2018 का पूछा हुआ सवाल है एग्जैक्ट, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, डिट्टो मेंस 2018 का पूछा हुआ सवाल है। फटाफट करिए। अगर है एक बार लाइक करो सारे वीडियो को, ठीक है ना। इधर देखिए 33 संख्याओं का जो एवरेज है वो 74 है, तो 33 संख्या टोटल दी है, 33 संख्याओं का जो औसत दिया है वो दिया है 74, ये दिया हुआ है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 17, पहली जो 17 संख्या, पहली 17 संख्याओं का जो औसत है वो दिया है 72.8, 72.8, अच्छी बात है। और लास्ट की जो 17 है, लास्ट की जो 17 संख्या है उनका औसत कितना दिया, उनका औसत दिया 77.2 या 77.2 दिया हुआ है।
आपसे देखिए यहां बहुत बढ़िया सवाल पूछा, इफ द 17th नंबर इज एक्सक्लूडेड, यदि इन 33 संख्याओं में से 17वें नंबर को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो रिमेनिंग जो नंबर्स होंगे उनका करेक्ट एवरेज क्या होगा। तो इसको बाद में निकालना, पहले मुझे आप लोग ये करके बताओ कि 17th नंबर क्या है। पहले आप मुझे ये करके बताओ कि भैया 17th नंबर क्या है। और आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा, आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा, 1 दशमलव स्थान तक करेक्ट बताना है। तुक्का मत मारिए, 71.6 ठीक है। नहीं, 100% डिस्काउंट इफ यू बाई बिफोर 7 PM, वो तो है ही। हवा से खरीद लेना, हवा कोई पैसे दे देना, ये लिया, ये खरीद लिया और हवा से ही देख लेना, ठीक है। देखिए इस सवाल में थोड़ा सा डिफरेंस है। 33 संख्याओं का औसत 74 है, पहली 17 संख्याओं का औसत 72.8 है, अंतिम 17 संख्याओं का औसत 77.2 है। आप मुझे देखिए कि यहां पे जो 17th नंबर है ये 2 बार रिपीट हो गया। 17th जो नंबर है 2 बार रिपीट हो गया, ये शुरू की 17 संख्याओं में भी आ गया और ये लास्ट की 17 संख्याओं में भी आ गया, 2 बार रिपीट हो गया। अगर 2 बार रिपीट हो जाए तो देयर इज अ डायरेक्ट शॉर्टकट। आप मुझे बताओ ये एवरेज से कितना ज्यादा है, तो अब एवरेज से ज्यादा नहीं है तो कम है, कितना कम है, माइनस का 1.2, माइनस का 1.2 कम है। और ये कितना है, ये एवरेज से कितना ज्यादा है, ये एवरेज से 3.2 ज्यादा है, 3.2 मोर है। तो नेट कितना है 2, नेट कितना भाई तुम्हारा 3.2 और माइनस का 1.2, 2 इंटू 17, दोनों जगह सेम है, 2 इंटू 17, क्लियर है। और 33 संख्याओं का औसत कितना है 74, तो 74 में इसको ऐड कर देना है, आपको ऐड करना 74 और 34, 7 3 10 4 4 8 108। तो पहले तो आप ये तरीका समझिए कि अगर आपको 17वां नंबर निकालना है तो कैसे निकालोगे, फटाफट 108 आ जाएगा, 108 आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, ये तुम्हारा एवरेज से कितना लेस है, माइनस का 1.2, कितना मोर है 3.2 मोर है। तो नेट इज व्हाट 2, 17 से मल्टीप्लाई करना है, 17 दूनी 34, इसको आप ऐड कर दीजिए टोटल संख्याओं के एवरेज यानी कि 74 में 108 जो है आपकी 17वीं संख्या आ गई। अब सवाल इसने यहां से चेंज करने को कहा कि अगर आप मुझे बताओ 33 संख्याओं का औसत 74 है, अगर मैं इसमें से एक संख्या हटा दूं यानी कि 108 हटा दूं, अगर मैं 108 हटा दूंगा तो कितने का नुकसान हो जाएगा, तो आप कहेंगे नुकसान हो जाएगा 34 का, 34 का नुकसान हो जाएगा। और इस नुकसान को बची हुई 32 संख्याएं आपस में बांट लेंगी, तो क्या एवरेज ये नहीं आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा 74 माइनस 17/16, 74 से कम आएगा। और कितना कम आएगा, 74 से एक कम करोगे यानी कि 72.9 के करीब आएगा। ये तो आंसर है नहीं, ये भी आंसर नहीं है, तो बहुत वो हो जाएगा, 72.9 आएगा अप्रोक्सीमेटली। नहीं विजय पाठक, इसमें नहीं करना है, आंसर विल बी द 72.9। पांच सेकंड से ज्यादा हो गई। अबे भैया तुमको समझा रहे हैं इसलिए हो गई, अदरवाइज इतना है नहीं, मेंटली सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो पैटर्न ना 2 बनते हैं, एक जिसमें कॉमन दे देता है नंबर, एक जिसमें कॉमन नहीं देता है, तो 2 पैटर्न बनते हैं। ये संख्या आ गई 108, 108 अगर 33 संख्याओं का एवरेज 74 है, 74 से एक संख्या तुम 108 ले जाओगे निकाल के, तो फैमिली का नुकसान हो गया, 34 का नुकसान हो गया, 26 60 34, और इस नुकसान को बाकी बची कुछ 32 संख्या आपस में बांट लेंगी, तो यानी कि एवरेज जो होगा वो 74 माइनस 17/16 होगा, ठीक है ना। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड। 34 कहां से आया, ओके 34 कहां से आया, आप मुझे बताओ। 33 संख्याओं का औसत 74 है और इसमें से एक संख्या जो 108 है इसको हटाओगे, 74 से 108 निकल के जाएगा। अरे ज्यादा कमाने वाला बंदा अगर निकल के जाएगा तो नुकसान होगा। कितना एक्स्ट्रा लेके जा रहा है अपने साथ, 34 एक्स्ट्रा लेके जा रहा है, 34 का नुकसान हो गया और उसको 32 लोग आपस में बांट लेंगे। अच्छा आगे समझाऊंगा आने वाले सवालों में, तब क्लैरिटी आएगी। चलो आगे बढ़ो। ये कौन सा क्वेश्चन था भाई, नंबरिंग याद है किसी को, तो सवाल नंबर 10 था।
ये बनाओ आप, ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 11, फटाफट। है भाई, देखो ऐप पे ना रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा, ठीक है। आप जितनी बार चाहें, जब तक चाहें, बार बार रिवाइंड करके देख सकते हो वीडियो को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूट्यूब का भी ये फायदा है और उसका भी ये फायदा है, ठीक है। लेकिन वहां पर उतनी हबड़ धबड़ नहीं होती, यहाँ तो समय भी कम होता है और हम लोग भी थोड़े से सुस्त हो जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, सवाल सॉल्व करके बताइए। मेंस 2017 का क्वेश्चन है, एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट इन एन एग्जाम वॉज 65। 50 विद्यार्थी हैं, उनके एवरेज मार्क्स हैं 65। लेटर ये पाया गया कि एक स्टूडेंट के मार्क्स 83 एंटर हो गए 38 की बजाय, तो करेक्ट एवरेज क्या है? करेक्ट एवरेज क्या है? मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है और बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, आंसर बताइए। 50 संख्याओं का एवरेज जो है, 50 स्टूडेंट के जो एवरेज मार्क्स है वो है 65। अब आप मुझे बताइए, एक स्टूडेंट के नंबर आए थे 38, नंबर कितने आए थे? 38, लेकिन गलती से उसके मार्क्स कितने भर दिए? 83 भर दिए, तो उस कितना एक्स्ट्रा चला गया? 13 में से 8 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 45। 45 नंबर एक्स्ट्रा एंटर हो गए, तो अब ये माइनस करने पड़ेंगे, एवरेज पे भी फर्क आएगा। तो 45 का फर्क 50 लोगों में इक्वल इक्वल बांट दोगे, तो ये कितना हो जाएगा? 65 माइनस 0.9, 64.1 विल बी द करेक्ट एवरेज। 64.1, 64.1 विल बी दी करेक्ट एवरेज। तो ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है, लेकिन ये पेपर में दिखता है खूब, ठीक है ना। एक सवाल और ले रहा हूं मैं इस पे बिल्कुल एक सवाल और लेते हैं। देखो ये वाला बना दीजिए आप लोग, ये भी मेंस 2017 का सवाल है और सेम वही क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेशक आसान है लेकिन आता है। 40 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स कितने? एवरेज मार्क्स है 68, 68। दो विद्यार्थियों के मार्क्स ऑफ द टू स्टूडेंट वर इनकरेक्टली एंटर्ड एज 48 एंड 64 इंस्टेड ऑफ 84 एंड 46। मतलब करेक्ट जो थे 84 और 46 थे, ये दो स्टूडेंट के करेक्ट मार्क्स थे, लेकिन गलती से 84 का क्या कितना कर दिया? 48, और 46 का कितना कर दिया? 64। तो आप मुझे बताइए, उनका ओरिजिनल जो था वो तो 130 था, लेकिन गलती से 8 4 12 का 2 4 1 5 6 11 112 हो गया, यानी कि गलती से कितने नंबर घटा दिए? 18 नंबर घटा दिए। तो यानी कि अगर मुझे करेक्ट एवरेज निकालना है तो 18 तुम्हारा बढ़ जाएगा और इसको 40 लोग आपस में बांट लेंगे। 18/4 4.5 होता है ना, तो 4.5, 68.45 विल बी द करेक्ट एवरेज। यही है क्या? डी ऑप्शन 68.45। बोलिए, एक बिहारी सब पर भारी, वो तो है ही भाई। 68.45। यहां तक किसी भाई को कोई समस्या? दैट इज वेरी इजी, वेरी बेसिक और वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्लियर है? मैं देखो बहुत सारे सवाल हटा चुका हूं, मैंने आपको अभी तक 12 क्वेश्चन तो करा ही दिए हैं। क्या मैं 13वां क्वेश्चन तुम्हें करवा सकता हूं? ये रहा सवाल आपके सामने है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सवाल मेंस 2018 का है, डिस्काउंट खूब है। आसान सवाल का आंसर आते ही सारे लौंडे उछलने लगते हैं। वेरी गुड भाई, छोटी छोटी खुशी में खुशी देखा करो। खुशी है नहीं वैसे आज के जीवन में किसी के, लेकिन मैं एक ऐसा इंसान हूं जो बहुत खुश है। आई एम वेरी हैप्पी। इधर देखो, 18 संख्याओं का औसत कितना है भैया? 37.5। 6 नंबर, 6 नंबर्स ऑफ एवरेज एक्स, 6 नंबर है, एक्स है उनका एवरेज है, वो ऐड किए जाते हैं। तो एवरेज ऑफ ऑल दी नंबर, सारे नंबर का एवरेज कितना इंक्रीज होगा? इंक्रीजेस बाय 1, 1 इंक्रीज हो गया। तो एक्स की वैल्यू बताइए, एक्स का मान कितना है? आप मुझे बताओ, 18 संख्याओं का औसत कितना है? 37.5, 37.5 है। अब इसमें 6 संख्याएं और आई जिनका औसत है x, उनको जोड़ा गया।
सबके औसत में 1 की बढ़ोतरी हो गई। आप मुझे बताओ 18 संख्याएं थी, 6 संख्याएं और ऐड कर दी तो टोटल 24 संख्याएं हो गई। टोटल 24 संख्याएं हो गई तो 24 संख्याओं हैं, सबका एवरेज 1-1 बढ़ गया तो नेट इंक्रीज कितना हुआ? नेट इंक्रीज कितना हुआ? 24 गुणा 1। ये नेट इंक्रीज क्यों हुआ है? क्योंकि ये 6 संख्याएं अपने साथ एक्स्ट्रा लेके आई हैं 24। तो यानी कि x की जो वैल्यू होगी 37.5 प्लस 4 यानी कि 41.5। 41.5 विल बी द एवरेज। 41.5 देखो फिर गलती कर दी तुमने, 41.5। ठीक, बताइए। क्लियर है? ये छोरे यूपी के गदर मचा देंगे। अरे यूपी के छोरे मामूली थोड़ना है भाई, हल्के में ले रहे हो हमें? बताओ 41.5। किसी भाई को इसमें कोई समस्या? अच्छा, अगला सवाल करके बताओ तुम फिर मुझे। सवाल नंबर 13 हो चुका, मैं एक बार चेक कर लेता हूं क्या 13 हो गया? हो गया। अब बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके सामने आएगा, ये रहा सवाल नंबर 14। फटाफट इसका आंसर चाहिए। सीपीओ का पूछा हुआ गुड क्वालिटी क्वेश्चन, सॉल्व इट फास्ट। अच्छा धीरे धीरे पढ़ाते हैं भाई, धीरे धीरे पढ़ाते हैं, टेंशन ना लो, हम धीरे धीरे पढ़ाते हैं, है भाई, वो आदत हो गई है ना। है भाई? अच्छा, इस साल को करो, मजा आ जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट इन ए ग्रुप 75.4 kg। सॉल्व करो सारे लोग। एक लॉन्डो का ग्रुप है जिनका एवरेज वेट दिया 75.4, भारी भारी लड़के हैं सारे। लेटर ऑन 4 स्टूडेंट, देखो एवरेज जो है वो दिया है लड़कों का 75.4 kg। अब हुआ क्या, 4 नए स्टूडेंट उसमें आ गए 72.9 kg के, 73.8 के, दिस के। एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि एवरेज वेट जो है सारे ग्रुप का इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया? 240 ग्राम इंक्रीज हो गया। तो बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे ग्रुप में स्टार्टिंग में? आप मुझे बताओ, 75.4 kg था पूरे ग्रुप का एवरेज वेट। एक लड़का 72.9 kg का है, एवरेज से कितना कम है? 2.5। 14 में सुनो गया 5 और ये 4 में से 2 गया तो 2.5 kg कम है एवरेज से। एक दूसरा लड़का आया 73.8 kg का, एवरेज से कितना कम है? 14 में से 8 गया 6, ये माइनस का 1.6 कम है। एक लड़का आया 79.5 का, एवरेज से कितना ज्यादा है? 5 में से 4 गया 1, 9 में से 5 गया 4, 4.1 kg का। एक और लड़का है 87.4 kg का, एवरेज से कितना ज्यादा है? 0, 7 में से 5 गया 2, एवरेज से ज्यादा है 12 kg। तो आप देखो नेट कितना इंक्रीज है। तो नेट देखो 16, 25, 41 ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो नेट इंक्रीज है 12 kg। नेट इंक्रीज हुआ 12 kg। और इससे फर्क क्या पड़ा कि जितने भी स्टूडेंट है सबका एवरेज वेट 240 ग्राम बढ़ गया। 240 ग्राम का मतलब 0.24 kg हर एक स्टूडेंट का बढ़ गया। तो स्टूडेंट होंगे कितने? 12 kg टोटल वजन बढ़ा हर एक स्टूडेंट का 0.24 kg। तो टोटल स्टूडेंट कितने इस समय? 50। तो इस समय कितने स्टूडेंट का ग्रुप है? 50 स्टूडेंट का ग्रुप है। आपसे पूछा है कि ग्रुप में इनिशियली कितने स्टूडेंट थे? 50 का ग्रुप अब है, 4 जिसमें नए लड़के आए हैं बाहर से। तो ओरिजिनली कितने का ग्रुप रहा होगा? 46 का। 50 में से 4 घटा दीजिए, 46 का। 46 का ग्रुप रहा होगा। ए ऑप्शन आंसर है। आपसे पूछा ओरिजिनली कितने लोगों का ग्रुप था, तो 46 का ग्रुप था। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत मजेदार, सभी का आ गया होगा फटाफट आंसर। नहीं ये जहर वाला क्वेश्चन नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अरे तुमको हर सवाल जहर वाला लगता है? मुझे ये बताओ फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंस 2018 का सवाल है। सवाल फिर से दिखेगा। सब भाई सब जबरदस्त है भाई। अच्छा, वेस्ट बंगाल से हो, ठीक है। ये बनाइएगा, आपके सामने एक और क्वेश्चन आ चुका है। क्या देखें हम इस सवाल में?
एवरेज वेट जो है सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट का एक ग्रुप का 72 केजी है। तो एवरेज वेट एक ग्रुप में कुछ स्टूडेंट है, उनका एवरेज वेट कितना है? 72 केजी है। 10 स्टूडेंट और आ गए जिनका एवरेज वेट 78 केजी है। अच्छा, 10 स्टूडेंट ऐड हो गए तो एवरेज से कितना ज्यादा लेके आए हैं? 6 ज्यादा लेके आए। तो एवरेज से 6 ज्यादा लेके आए हैं और टोटल कितने स्टूडेंट है? 10। 4 स्टूडेंट हैविंग एन एवरेज ऑफ 80 केजी ज्वाइंड, 4 स्टूडेंट हैविंग एन एवरेज ऑफ लीव। अच्छा, इन्होंने लीव कर दिया तो 6 चला गया 10 बॉयज चले गए छोड़ के। ठीक है, 4 स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया, उनका एवरेज वेट है 80 केजी। तो 4 नए स्टूडेंट आए, एवरेज से कितना ज्यादा है उनका? 8 केजी ज्यादा है। 4 नए स्टूडेंट आए तो नेट कितना आया? नेट आया 60 प्लस 32, तो यानी कि नेट आपका 28 केजी का नुकसान हुआ। और एवरेज कितना डिक्रीज हो गया? एवरेज डिक्रीज हो गया 0.7 केजी। तो इस 28 केजी को 0.7 केजी आपस में बांटना पड़ेगा हर एक स्टूडेंट को। तो टोटल कितने स्टूडेंट होंगे? 40। तो प्रेजेंट में कितने स्टूडेंट हैं? 40 स्टूडेंट है। आपसे पूछा कि इनिशियली कितने स्टूडेंट थे? इनिशियल कितने स्टूडेंट थे? हाँ, ठीक कर दिया मैंने। इनिशियल कितने स्टूडेंट थे? आप मुझे एक बात बताइए कि 10 लड़के छोड़ के गए और 4 लड़के नए आए, तो यानी कि -6 हो गया कि नहीं हो गया? मतलब इनिशियली कितने थे? 46 लड़के थे, 46 थे। 46 में से 10 लड़के छोड़ के चले जाएंगे 36 और 4 लड़के नए आ जाएंगे तो 40। तो प्रेजेंट में 40 लड़के रहे होंगे, यानी कि इनिशियली कितने लड़के थे? 46 थे। और बहुत ही बेसिक सा सवाल था। मैं आगे बढ़ रहा हूं बिल्कुल फटाफट, सवाल आपके सामने आएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 16। यह भी सीपीओ का पूछा हुआ सवाल है और एक शानदार क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर चाहिए फटाफट से। लव यू भाई। है भाई, वेरी गुड। While tabulation of marks scored in an exam by the student of a class by mistake, the marks scored by one of the student got recorded as 93 in place of 63. एक मास्टर था हमारे जैसा, रात को सो गया, एक स्टूडेंट के 63 नंबर की बजाय 93 नंबर भर दिए, तो 30 नंबर एक्स्ट्रा चढ़ा दिए। देयर बाई एवरेज मार्क्स इंक्रीज्ड बाई 0.5, एवरेज मार्क्स 0.5 बढ़ गया, तो 30 नंबर टोटल बढ़े, एवरेज बढ़ा 0.5, तो स्टूडेंट कितने रहे होंगे? 60 स्टूडेंट रहे होंगे क्लास में 60। बी ऑप्शन। 2 सेकंड क्वेश्चन। अरे कुछ 15 बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। टोटल कितने होंगे? 60 स्टूडेंट होंगे। कोई सवाल छूटा तो नहीं है भाई इसमें? 14 हो गया, 15 भी हो गया। ठीक है, चलो आगे आते हैं। 16 भी हो गया, 17 पे आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17, पीडीएफ में डलवा दूंगा, टेंशन ना लेना, लेकिन फटाफट सॉल्व करते रहना है। वैरायटी मैंने हर एक कवर की है, स्पीड कम करते हैं। एवरेज वेट कुछ स्टूडेंट का एक क्लास का 60.5 केजी है। 8 स्टूडेंट नए आए। ओके ठीक है, 8 स्टूडेंट नए आए जिनका एवरेज वेट 65 केजी है। जॉइन द क्लास, उन्होंने क्लास को ज्वाइन किया और एवरेज वेट सारे स्टूडेंट का कितना बढ़ गया? 0.9 केजी इंक्रीज हो गया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं क्लास में इनिशियली? आप मुझे बताइए कि क्लास का एवरेज वेट था 60.5, 65 केजी वाले एवरेज वेट के लड़के आगे, तो एवरेज से कितना ज्यादा आया? 4.5 केजी पर स्टूडेंट। टोटल 8 स्टूडेंट आए तो टोटल वेट इतना बढ़ जाएगा। एवरेज कितना बढ़ा? 0.9 केजी बढ़ा, यानी कि 9 पंजे 45, यानी कि टोटल बॉयज कितने हैं? 40। टोटल इस समय प्रेजेंट में 40 बॉयज हैं, जिसमें से 8 नए आए हैं। तो इनिशियली कितने बॉयज थे? 32। तो इनिशियली बॉयज थे 32। वेरी गुड भाई, वेरी गुड यार, आई एम प्राउड ऑफ। इनिशियली बॉयज थे 32। फटाफट सभी का आंसर आ रहा है। सवाल नंबर 17 हो गया, तो मैं आगे बढ़ के, आप खुश होके ये वाला मुझे करके बताइए। सवाल नंबर 18। करोगे नहीं क्या आप लोग क्वेश्चन? 32 यार, वेरी गुड यार। देखो सभी का आंसर आ रहा है भाई। इतना कर ले रहे हो तो पेपर को धुआं धुआं कर दोगे। वेरी गुड भाई, वेरी गुड।
यार तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो वीडियो को, और मुझे ना ये बात तुम्हारी बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। एक बार वीडियो को फैला दो सारे बच्चों तक, जितने भी भाई हैं मेरे। प्यार नहीं करते तुम लोग हमसे, हैं? जल्दी करो। एवरेज ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज 40। एन ऑब्जर्वेशन का एवरेज 40 है। वन ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन है जिसका मान कितना है 80, उसको ऐड किया तो एवरेज जो है कितना हो गया ऑब्जर्वेशन का 41 हो गया। तो एन की वैल्यू बताइए। एन संख्याओं का औसत 40 है, एक संख्या ऐड की 80, तो भैया ये एवरेज से कितना ज्यादा है? 40 ज्यादा है। एवरेज से कितना ज्यादा है? 40 ज्यादा है। तो एवरेज से 40 ज्यादा लेके आए और एवरेज तुम्हारा कितना हो गया? 41 हो गया, यानी कि एक एवरेज बढ़ गया। तो यानी कि प्रेजेंट में 40 संख्याएं हैं, तो ओरिजिनल एन कितना है? 39। आंसर 39। पेन भी नहीं उठाना है, जरा मेंटली सोचो। 39, 40 बढ़ गया 40 संख्याओं का, तो एक संख्या पहले कम थी, 39 हो गया, खत्म सवाल। कुछ नहीं करिए, देखिए पेन भी नहीं उठाना है भाई। ऐसे ऐसे सवाल पेपर में पूछे जाएंगे तो कैसे होगा? ये बनाओ, सीपीओ का बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट देखिएगा। कराएंगे, ट्रिगो का भी कराएंगे भाई। बनाओ। एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट इज 15.5 साल। 24 स्टूडेंट है, उनकी एवरेज एज है 15.5 साल। एज ऑफ टीचर इज 24 ईयर्स मोर देन एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट एंड टीचर। ये बहुत अच्छा बात है कि 24 स्टूडेंट की एवरेज एज 15.5 साल है और टीचर की जो एज है वो 24 साल ज्यादा है स्टूडेंट और टीचर के एवरेज से। व्हाट इज द एज ऑफ टीचर? टीचर की एज बताइए। देखिए मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये रहा। सपोज मैं ये रहा सपोज ये सारे 24 स्टूडेंट और टीचर का एवरेज है x। सपोज ये सारे 24 स्टूडेंट और टीचर का एवरेज कितना है? x है। 24 स्टूडेंट और टीचर का एवरेज x है, ठीक है ना। अब आप मुझे बताइए कि यहां पे टीचर की जो एज है वो एवरेज से कितनी ज्यादा है? 24 ज्यादा है। अगर तुम्हारा ये टीचर छोड़ के जाएगा तो 24 का नुकसान होगा फैमिली को, और 24 स्टूडेंट इसको आपस में बांट लेंगे तो एक एवरेज कम हो जाएगा, और ये एवरेज 15.5 दे रखा है, यानी कि x की वैल्यू 16.5 है। तो यानी कि टीचर का और स्टूडेंट का जो एवरेज है मिला के 16.5 है। तो टीचर की एज 16.5 प्लस 24 40.5। 40.5 ही है क्या? तुरंत सोचा 40.5 आंसर है। 40.5। गलती मत करिएगा, आप लोग गलती कर दोगे। सबको पल्ले पड़ गया क्या सवाल? क्या तुम्हें कुछ भी समझ में आता है भाई? बी ऑप्शन नहीं है, आंसर डी ऑप्शन है। एक बार फिर से बताएं कि ये स्टूडेंट प्लस टीचर का एवरेज कितना है? जो भी है, इसमें से टीचर को अगर भगाओ तो 24 अपने साथ लेके जाएगा, एवरेज से 24 ज्यादा, 24 का नुकसान हो गया, और वो सारे 24 स्टूडेंट आपस में बांट लेंगे, तो यानी कि एवरेज कितना कम हो जाएगा? एक। एवरेज है कितना स्टूडेंट का? 15.5। तो टीचर प्लस स्टूडेंट का एवरेज कितना है? 16.5। तो टीचर की एवरेज एज क्या हो जाएगी? टीचर की एज क्या हो जाएगी? 16.5 प्लस 24 40.5। दैट इज द वर्बल क्वेश्चन, और कुछ नहीं करना था आपको, मेंटली सॉल्व करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ो, नेक्स्ट सवाल ये बनाइए। यस, एंड दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, एंड दिस इज द समथिंग इंटरेस्टिंग थिंग। हाँ ठीक है, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। 3 संख्याएं इस प्रकार हैं, 3 नंबर्स इस प्रकार, और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है। दिस इज ए पैटर्न, और इसका शॉर्टकट भी रट्टा मार सकते हो। 3 संख्याएं इस प्रकार, एवरेज ऑफ एनी 2 ऑफ देम, कि उनमें 2 संख्याओं के एवरेज को जब हम थर्ड नंबर के साथ ऐड करते हैं, तो सम जो है 2 संख्याओं के एवरेज को थर्ड नंबर के साथ ऐड करो तो एवरेज कितना आता है? एवरेज आता है 168, 174
और 180, ये आता है एवरेज, ये आता है एवरेज। क्लियर है? तो एवरेज ऑफ द ओरिजिनल 3 नंबर, ओरिजिनल 3 नंबर का एवरेज पूछा है, तो ओरिजिनल 3 नंबर का एवरेज पूछा है, ओरिजिनल 3 नंबर का एवरेज। देयर इज ए डायरेक्ट शॉर्टकट। आप मुझे बताओ, अगर आपको ओरिजिनल 3 नंबर का सम निकालना हो तो इनको ऐड करो, इनको ऐड करोगे 174, 174 से ये 6 कम है, ये 6 ज्यादा है, यानी कि ये आ जाएगा 174 गुणा 3, इनका सम आ जाएगा, एक आ जाएगा, इनका सम आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? और बटे 2, अगर आपसे पेपर में सम पूछा होता तो तीनों संख्याओं का सम ये आ जाता। ठीक है ना? इन तीनों को ऐड करो, ऐड करके आधा कर दो। लेकिन आपसे एवरेज पूछ लिया, तो एवरेज पूछ लिया तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 174 बटे 2, 87। 87 विल बी द आंसर, नथिंग एल्स। 87 विल बी द आंसर। देयर इज डायरेक्ट शॉर्टकट। आपको कुछ भी समझ में आया? 10 सेकंड का सवाल है, बस इतना सा क्वेश्चन है और कुछ नहीं करना आपको। दिस इज द सॉल्यूशन ओनली। मेरी बात समझे? अगर आपको तीनों संख्याओं का सम निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, इन तीनों को ऐड करो। 174 ही इन तीनों संख्याओं का एवरेज है, तो इन तीनों संख्याओं का सम है 174 गुणा 3। जोड़ के इनको आधा कर दीजिए, ये तीनों संख्याओं का सम आ गया जिनके बारे में बात की जा रही है, लेकिन उनका भी एवरेज पूछा है। एवरेज के लिए बटा 3 करोगे तो दैट इज आंसर 87। क्लियर है? क्या मैं आपको डिटेल में बताऊं ऐसा क्यों हुआ? आप इसको समझ लीजिएगा। देखिए यहां पे ये दिया हुआ है कि सपोज 3 संख्याएं ए, बी और सी हैं। जब भी हमें 2 संख्याओं के एवरेज को तीसरी संख्या सी के साथ ऐड करूंगा तो आएगा 168, यही आएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो मैं यहां से इतना लिख पाऊंगा कि a प्लस बी प्लस 2c, 2c कर लेते ना, 2 से c में मल्टीप्लाई होगी तो 168 गुणा 2। इसी प्रकार से सेम बाकी क्वेश्चन भी आएंगी। b प्लस सी प्लस 2a, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 174 गुणा 2, और ये आएगा तुम्हारा c प्लस ए प्लस 2b, ये कितना आएगा 180 गुणा 2। 3 इक्वेशन बनेंगी, और जब आप इनको ऐड करोगे तो 4a प्लस 4b प्लस 4c, तो 4 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c, यहां से कॉमन आ जाएगा 168 प्लस 174 प्लस 180 कॉमन, और गुणा 2 और 4 पहुंच जाएगा नीचे, तो 2/4 क्या होता है? बटे 2। तो ये डायरेक्ट शॉर्टकट बनेगा। दिस इज द डायरेक्ट शॉर्टकट कि अगर जब भी किन्हीं भी 2 संख्याओं के सम में तीसरी संख्या ऐड करोगे और इस तरीके से रिजल्ट दे रखा हो तो तीनों संख्याओं का सम कैसा आएगा? तीनों को जोड़ो और बटे 2 करो। एवरेज निकालना है तो बटे 3 और कर दो, एवरेज निकालने के लिए बटे 3 कर दो, आंसर आ जाएगा। खत्म है ना? ठीक है ना? क्लियर है? एक सवाल और देखते हैं, बनाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 22, गर्दा उड़ा देंगे ना? फटाफट करिए भाई, डायरेक्टली ही ऐड किया हमने और कुछ नहीं किया। देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सन 2017 मेंस के पेपर में आया था भाई ये वाला सवाल। एज इट इज क्वेश्चन आप चेक करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए मैं आपको तीनों ही निकालना सिखा दूंगा, एल, एम और एन। एल, एम और एन, एवरेज वेट एल, एम और एन का कितना दे रखा है? 93 kg, ये तुम्हारा एवरेज दे रखा है। एल, एम और एन तीनों का एवरेज कितना दे रखा है? एल, एम और एन का 93 kg। एल और एम का एवरेज कितना दे रखा है? 89। मतलब एल और एम का एवरेज अगर 89 दे रखा है तो एक बंदा एन छोड़ के गया, एवरेज कितना घट गया? 4 kg घट गया, तो एन की जो वैल्यू होगी 93 से 8 kg कम होगी। एम और एन का एवरेज दे रखा है 96.5, तो एम और एन का एवरेज 96.5 दे रखा है, तो अगर बंदा एल छोड़ के जाएगा, एवरेज वेट ऑफ एल एंड एम बी 89 kg, तो नुकसान हो गया ना, सॉरी 93 + 8 आएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पे सुनिएगा, एल, एम और एन 3 बंदों का एवरेज वेट 93 kg है। आपको यहां पे ये दिया हुआ है, डिटेल में बता दे रहे हैं कि एल और एम का
एवरेज वेट दे रखा है 89 kg। अगर आप इसको शॉर्ट में सोचो तो ऐसा ही तो कि बंदा एन छोड़ के गया और एन के जाने की वजह से एवरेज में कितने की कमी आ गई, 4 की कमी आ गई, यानी कि एन जो है अपने साथ 8 एक्स्ट्रा लेके गया, तो एन की जो वैल्यू होगी वो 93 से 8 ज्यादा होगी। इसी प्रकार से आपको दे रखा है कि एम और एन का जो एवरेज वेट है वो 96.5 kg है, मतलब एम और एन का एवरेज वेट 96.5 है। अगर एल छोड़ के गया तुम्हारा तो एवरेज पे कितना बढ़ गया, 3.5 बढ़ गया, यानी कि एल जो है तुम्हारा 93 से 7 कम होगा। एन की वैल्यू पूछता तो डायरेक्टली आ जाती, एल की वैल्यू पूछता तो ये डायरेक्टली आ जाती। आपसे पूछा है एम का वजन, तो एम का वजन जो भी होगा, डेविएशन तो 0 करना है ना, तो 93 माइनस 1, 7 1 8 माइनस 8, ठीक है 92 kg। तो आंसर हो जाएगा 92 kg, ए ऑप्शन 92, ए ऑप्शन। तीनों का बता दिया भाई मैंने, एल का पूछता, एम का पूछता, एन का पूछता, तीनों आप एक सिंगल लाइन में निकाल सकते हो बाई लुकिंग एट दी डाटा। कुछ नहीं करना आपको, सबको पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखो भाई, बनाइए। बैटिंग एवरेज वाला सवाल खूब आता है पेपर में, जबरदस्त सॉल्व करके बताइए आप मुझे। सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बल्लेबाज 92 रन बनाता है, एक बल्लेबाज कितने रन बनाता है, 92 रन बनाता है अपनी 15वीं पारी में, जिससे उसका बैटिंग एवरेज कितना बढ़ जाता है, 4 बढ़ जाता है। तो उसका बैटिंग एवरेज 15वीं पारी के बाद कितना था, 15वीं पारी के बाद उसका एवरेज बताइए। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। सर मैं शहद की शीशी भेजूंगा, उसमें जहर भर के दे देना, ठीक है भाई। अबे सुधर जाओ, सुधरते काहे नहीं हो। है भाई, आप मुझे खुद बताओ, एक बैट्समैन ने 92 रन बनाए 15वीं पारी में, उसका एवरेज स्कोर 4 बढ़ गया। तो 15वीं पारी में 92 रन बनाए, 4 बढ़ गया, तो 4 4 4 4 4 60 उसने एक्स्ट्रा रन बना दिया। तो 92 में 60 घटा दीजिए, 32 उसका एवरेज स्कोर है 14वीं पारवी तक। 15वीं पारवी के बाद उसका जो एवरेज स्कोर है 4 ज्यादा, यानी कि 36। आंसर कुछ नहीं करना, पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है। उसका एवरेज स्कोर आफ्टर 32 पारी पूछा है, आफ्टर 15th पारी 36। सबको समझ में आया। देखो हमने आपको सोचना कैसे, मेंटली सोचो। 15वीं पारी में उसने 92 रन बनाए और उसका एवरेज 4 बढ़ गया, ये भी 4, 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 टोटल कितना इंक्रीज हो गया, 60। उसने पहले एवरेज से 60 नंबर ज्यादा बना दिए, तो पहला एवरेज तुम्हारा 32 रहा होगा। क्लियर है कि नहीं, 32 रहा होगा, और अब 4 ज्यादा यानी कि 36 है। खत्म। ऐसे सोचा करो, सोचते क्यों नहीं हो। और कांगे भी सवाल लिख हो गया ये तो। अब कहां है, इसमें कहां पे, ये सवाल नंबर कौन सा था भाई, और कैपिटल है, ये है सवाल था अपना 25 नंबर, 25 नहीं, ये 25 तो धांसू सवाल है। सबसे पहले कराना है 24 नंबर, ये बनाइएगा। ये भी मेंस का सवाल है और बड़ा ही टुच्चा सवाल है। बोनस कर रहा है सर, अबे बोनस नहीं करता, बाउंस कर रहा है। जिस आदमी को बोनस करेगा और बाउंस तो करेगा ही। कैरविल ऐप पे तुम पढ़ जो नहीं रहे हो बेसिक मैथ, इधर देखो। अरे तुम्हें समझ में आया है, बॉलिंग वाला नहीं बताया इसमें,
ठीक है, इधर देखो, एवरेज रन रेट जो है क्रिकेट टीम का फर्स्ट 20 ओवर में 4.5 है, तो व्हाट शुड बी द आस्किंग रेट पर ओवर फॉर द नेक्स्ट 30 ओवर। नेक्स्ट 30 ओवर के लिए बैटिंग जो एवरेज स्कोर जो क्या होना चाहिए, जिससे कि 282 रन का टारगेट अचीव हो सके। तो बेसिक क्वेश्चन, डाटा इतना आसान है, 20 ओवर 4.5 का स्कोर, 90 रन बन चुके हैं, 282 रन बनाने, 192 रन की कमी है, 30 ओवर में बनाने हैं, तो 3 चिंग 18, 6.4, ठीक है, 6.4। ये तो कलंक है सवाल अपने आप में एक, ठीक है। मैं आपको सबसे बढ़िया सवाल कराता हूं, जिसका बेसब्री से इंतजार और जिसने लड़कों की नाक में कर रखा है दम, और जो खूब आ रहा है पेपर में, और सवाल है ये वाला, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन और वन ऑफ द गुड क्वेश्चन और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा हो ही नहीं सकता आप सीजीएल का पेपर दे रहे हो और आपकी जर्नी में ये सवाल इस बार आपको ना दिखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका आंसर मुझे करके बताओ। ये हो ही नहीं सकता कि सवाल आपको पेपर में ना दिखे डाटा चेंज करके। कोई शिफ्ट नहीं बचा, चाहे सीपीओ का हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे सीजीएल मेंस हो, जिसमें सवाल ना दिखाओ। और कैसे करना है सुनिएगा। एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 47। 13 संख्याओं का औसत कितना है? 47 है। तो 13 संख्याओं का एवरेज दिया है आपको 47। एवरेज ऑफ फर्स्ट 3, पहली 3 संख्याओं का जो एवरेज है वो दिया है 39। नेक्स्ट 7, अगली 7, 10 संख्या ठिकाने लगी, उनका एवरेज कितना है? 49। 11th नंबर इज 2 times 12th नंबर एंड 12th नंबर इज 3 less than 13 नंबर। तो 3 नंबर अभी बाकी रह गए, 11th, 12th और 13th, अभी 3 नंबर बाकी रह गए ना। ठीक है, 11th और 13th का एवरेज बताना है। पहले तो आप ये देखो, 13 संख्याओं का एवरेज 47, एवरेज से कितना ज्यादा कम है? एवरेज से कम है ये तुम्हारा 8, तो 8 तिया 24 माइनस का 24। ये एवरेज से कितना ज्यादा है? 2, तो 2 सत्ते 14 है, तो नेट कितना आया? माइनस का 10। अगर नेट माइनस का 10 आया है तो बाकी 3 संख्याओं का जो एवरेज होगा वो 47 प्लस 10/3, सम की बात कर रहे हैं, तो 47 गुणा 3 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। नेट डेविएशन शुड बी 0। अगर ये माइनस 10 है तो प्लस 10 कर दिया, यानी कि इन तीनों संख्याओं का सम 47 तिया 141 प्लस 10 151, 151 आ गया। इन तीनों संख्याओं का सम 11वीं का, 12वीं का, 13वीं का। 11वीं संख्या 12वीं संख्या से दुगनी, अगर 12वीं संख्या x है तो 11वीं संख्या दुगनी है 2x। 12th नंबर इज 3 less than 13 नंबर। 12th नंबर 13वें नंबर से 3 लेस है, यानी कि 13वां नंबर जो है 12th नंबर से 3 ज्यादा, x प्लस 3 है। तो यहां से सम देखिएगा, ये कितना आएगा? 4x और 151 माइनस 3 यानी कि 148। तो x की वैल्यू कितनी? 4 तिया 12 और 2 4 सत्ते 28, 37। ठीक है, सबको समझ में आया कि नहीं आया? यहां तो कोई समस्या? सही है ये 151। और व्हाट इज द एवरेज ऑफ 11th नंबर एंड 13th नंबर? क्लियर है? ओके। आपको पूछा 11th और 13th नंबर का एवरेज, तो 11th नंबर 2x है, 13th नंबर x प्लस 3 है। अगर इनका एवरेज पूछोगे तो 3x का एवरेज 1.5, 3 का एवरेज 1.5, तो ये आज 1.5x प्लस 1.5, यानी कि एवरेज जो आ जाएगा 11th और 13th नंबर का 1.5 और ब्रैकेट में x प्लस 1। x कितना है? 37, 37 एक 38, तो 38 का 1.5 गुना, यानी कि 38 प्लस 19 57। तो आंसर होगा 57, 57 इसका आंसर है। क्लियर है? आप मेरी बात समझे? यस, 57 विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बेहतरीन सवाल था। x की वैल्यू कितनी है? 37। 11th और 13th नंबर का एवरेज पूछा, नंबर मत निकालो अलग, एवरेज पे फोकस करो ना। ये 2x प्लस x, 3x का एवरेज 1.5x, 3 का एवरेज 1.5 कॉमन आ गया, x प्लस 1 x 37 दिया, तो 38 इंटू 1.5 कितना? 57 विल बी द आंसर। बोलो, आप समझ में आया आपको? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। जिसने इतनी वैरायटी कर ली वो पेपर में सारे सवाल कर लेगा। इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे डलवा दे रहा हूं, वो वहां से डाउनलोड कर लेना और सॉल्व करके देखना। ठीक है, अगर आपको ये सवाल समझ में नहीं आए तो गलती आपकी ही है।
तो आपको जो है ये वाला बैच ज्वाइन करना होगा। कैरविल ऐप पे एक लाइव बैच है, प्री प्लस मींस 0 to हीरो लेवल का। मॉर्निंग में इसकी क्लास होगी, डेली की डेली 10 बजे से 12 बजे तक डेली 2 घंटे की क्लास होगी, ठीक है। अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों इसमें कवर किया जाएगा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट के बीच में आप इस इंफॉर्मेशन को शेयर करो, जिससे कि आप बहुत मिनिमम प्राइस में एक पूरा कंप्लीट सिलेबस आप कवर कर पाए, किसी भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एग्जाम के लिए, ठीक है। और ये केवल मैथ के कोर्स की बात नहीं है, इंग्लिश के, रीजनिंग के, जीके के, मैं सारे कोर्सेज की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। चलिए भाई, और बताओ, किसी को कोई दुख है? ठीक है। सबसे पहले आप कैरविल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। एक एंड्रॉयड ऐप है, ठीक है, गरीब बच्चों के लिए है ना, आईफोन वालों के लिए नहीं है। चलिए भाई, हाँ देखिए, इस वीडियो के बाद मुझे कमेंट जरूर करें कि आपको ये सेशन कैसा लगा, जो मेरा प्रयास है आप लोगों के लिए वो कैसा है, ठीक है ना। कल मैं आपको एक मॉक टेस्ट सॉल्व कराऊंगा, जैसे मैंने पिछले संडे को कराया था सैंपल पेपर। एक सैंपल पेपर मैं आपको और सॉल्व कराऊंगा कल, आप उसको जरूर अटेंड करेंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कि किस टाइम होगा, ठीक है। चलिए भाई।